Very good morning, my class 5 students. Open your book, lesson number 15. भारत दर्शन। घूमना फिरना केवल मनोरंजन करना या छुट्टियां बिताना भर नहीं होता, बल्कि घूमने फिरने से बहुत सी जानकारियां हमको मिलती हैं और जो स्थान होते हैं उनकी विशेषताओं को भी हम जान पाते हैं। यह जो पाठ है ये चारों दिशाओं में बसी जो हमारे अलग अलग कोई शहर हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत दर्शन। भारत एक विशाल देश है। इस देश में प्रत्येक राज्य अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय होने पे हम सबको गर्व है और भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए भारत दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हम इनके बारे में पढ़कर और हम इस पाठ में नॉलेज अपना बढ़ाएंगे। तो पहला पड़ा होता है पटना। पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है और प्राचीन काल में इसका नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना दुनिया के गिने चुने प्राचीन शहरों में से नगरों में से एक है। हवाई मार्ग द्वारा भी पटना आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु जो है वो दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के जन्म के स्थान पटना साहब में बना गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर सिखों के प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है। धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाले पाटन देवी का मंदिर महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पाटन देवी के नाम से ही इस शहर का नाम पटना पड़ा। पाटन देवी मंदिर के बिल्कुल पास ही अगम कुआं है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके मतलब मारकर उन्हें इसी कुएं में डाल दिया था। पटना में गांधी मैदान के समीप बना गोलघर अपना विशेष महत्व रखता है। गुंबदनुमा बनी इमारतें जिनका निर्माण 1786 में अकाल के समय में अनाज भंडारण के लिए करवाया गया था। इस गोल घर के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से चलकर गोल घर के ऊपर पहुंचा जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से पूरे पटना शहर का दृश्य भी दिखाई देता है। पटना रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हरार नामक स्थल एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक के काल के खंडहर देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना संग्रहालय, खुदाबख्श पुस्तकालय, गांधी संग्रहालय और सदाकत आश्रम भी यहाँ पर देखे जाते हैं। दूसरा पड़ा हुआ है हमारा लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गोमती नदी इसके बीचों बीच से बहती है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से आप लखनऊ आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जिसका नाम चारबाग है और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है यहाँ से सीधी जो उड़ानें देता है। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। यह भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सौंप दिया था। तब इसे लखनपुर के नाम से जाना गया। बाद में बदलते बदलते लखनऊ हो गया। लखनऊ की जो चिकनकारी है, कपड़े पर किए जाने वाली एक प्रकार की कारीगरी होती है जिसे चिकनकारी कहते हैं। ये वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, विशिष्ट है और पूरी दुनिया में लखनऊ की जो चिकनकारी है वो फेमस है। लखनऊ के विशिष्ट व्यंजनों की भी अलग ही ख्याति है, मतलब प्रसिद्धि है। लखनऊ में कई इमाम बाड़े देखने लायक हैं। बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से प्रसिद्ध आसफी इमाम बाड़ा अपना ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसका निर्माण जो था आसफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया था। एक अनोखी भूल भुलैया है यहाँ पर जिससे होकर गुजरना पड़ता है, जो अलग ही रोमांच देता है। बड़ा इमाम बाड़ा में बाहर बना रूमी दरवाजा भी देखने लायक है। छोटा इमाम बाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुसैनाबाद इमाम बाड़ा का निर्माण रूमी दरवाजे के समीप ही 1837 में करा गया। सफेद रंग की सुंदर इमारत है जो बहुत ही खूबसूरत है। वहीं लखनऊ में केसरबाग स्थित घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। इस घंटाघर पर बनी घड़ी का आकार 12 पर्णदलों वाले फूल जैसा होता है। अब पर्णदल मीन्स पत्तों का जो समूह होता है वैसा लगता है। लखनऊ स्थित रेजिडेंसी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गवाह के रूप में देखा जाता है। लखनऊ के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल हैं कैथेड्रल चर्च, जामा मस्जिद, प्रिंस ऑफ वेल्स वन्य प्राणी उद्यान, नवाबगंज पक्षी विहार, कुकरेल फॉरेस्ट पिकनिक स्पॉट।
तीसरा पड़ाव आता है हमारा नैनीताल। हिमालय पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नगीने में से एक है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में स्थित बड़े बड़े पहाड़ तलहटी में बसा नैनीताल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से नैनीताल की दूरी 35 किलोमीटर है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है जिसे पंतनगर कहते हैं। इसके आगे सड़क परिवहन द्वारा नैनीताल आसानी से पहुंचा जा सकता है। नैनीताल स्थित नैनी झील और नैना झील मंदिर पर्यटकों में बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ पर आप नैनी और नैना झील दोनों देख सकते हैं। पर्यटक मतलब जो बाहर से घूमने के लिए लोग आते हैं उनमें ये बहुत ही फेमस है। इस झील में हिमालय की पर्वतमाला की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। इस झील की जल की एक अलग विशेषता है कि इसका पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला हो जाता है। नैनी झील के उत्तर तट को मल्लीताल और दक्षिणी तट को तल्लीताल कहते हैं। नैनी झील के उत्तरी छोर पर नैना देवी मंदिर है। यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है और 64 शक्तिपीठों में से यहाँ पर इसे एक माना जाता है। नैनी झील के अतिरिक्त नैनीताल में 2 अन्य झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, नकुचिया झील और भीमताल झील। नकुचिया झील की विशेषता है यह 9 कोनों वाली झील है। नाव में सवार होकर बारी बारी से आप पूरे 9 कोनों का आनंद ले सकते हैं। भीमताल झील का नाम पांडवों में से एक भीम के नाम पर पड़ा है। यह नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर बने मंदिरों की घंटियां दूर दूर से हमें सुनाई देती हैं। आखिरी पड़ाव आता है पोर्ट ब्लेयर। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है ये। यहाँ पहुंचने के लिए कोलकाता, विशाखापट्टनम या चेन्नई से सीधी विमान सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। जल मार्ग से भी पोर्ट ब्लेयर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए कोलकाता या चेन्नई से समुद्री जहाज लिया जाता है। समुद्री मार्ग से कोलकाता या चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर की है। पोर्ट ब्लेयर में पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जगह है सेल्युलर जेल, जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। अंग्रेजी शासन काल में जब भारतीय क्रांतिकारी को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो उन्हें इसी जेल में रखा जाता था, है ना। इस जेल में कैद क्रांतिकारियों से संबंधित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को दिखाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भारतीय जल सेना का एक संग्रहालय समुद्रिका है, जहां भारतीय नौसेना से संबंधित पुराने रिकॉर्ड रखे हैं। इस प्रकार मानव विज्ञान संग्रहालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के रहन सहन, संस्कृति आदि की झलक देखी जा सकती है। पक्षी प्रेमी लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में स्थित चिड़िया टापू पर अवश्य जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कई भारत दर्शन के दौरान जगहों के बारे में जाना और उनकी जानकारियां जुटाई। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस लेसन को पढ़कर। घर पर आपको एक बार इसको रीडिंग जरूर करना है। बुक और कॉपी वर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।